दोपहर में चर्चा हुई थी, माता पिता क्षमा कर देंगे, गुरु क्षमा कर देगा, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन हमारे कर्म हमें क्षमा नहीं करेंगे। समझे? नारद बाबा ने श्राप दिया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए कि मैंने श्राप दिया। जब हम किसी को गाली देते तो हमको भी पाप लगता है। नारद बाबा ने कहा मुझे श्राप लगा, इसका हम प्रायश्चित कैसे करें? तो उसका प्रायश्चित करने के लिए गंगा जी के किनारे किनारे चल पड़े और गए कहाँ? शरीर सुहावन तालाब देखा, नदियां देखी, पहाड़ देखा, वन देखा, भगवान के चरणों में मन लग गया। भैया एक महापुरुष बड़ा सुंदर बताते हैं, लोग कहते हैं कि भगवान का भजन कब करें? अरे संसार में किसी वस्तु को देख करके भगवान की याद आ जाए। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण दिया महापुरुषों ने कि किसी मकान को आपने देखा, बहुत बढ़िया मकान है, तो बढ़िया मकान बनाया है तो याद किसकी आएगी? बनाने वाले की। इसी प्रकार अगर किसी बढ़िया वस्तु को देखा तो उसको देख करके हमें बनाने वाले की याद आ जाए। किसी माँ बहन भाई को हमने बड़ा सुंदर देखा है तो हमें उस परमात्मा की याद आ जाए कि हमारे बनाने वाला जिसने इतना सुंदर इसको बनाया वो कितना सुंदर होगा। भजन भी है, जिसने संसार बनाया वो कितना सुंदर होगा। तो हमें उस समय भगवान की याद आ जाए। महापुरुष ने कई रूपों में समझाया। नारद बाबा को भगवान की याद आ गई और निरभिशैल शरीर विपिन विभागा भयो रमापति पद अनुरागा। अब सुनो ये बात समझने की, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको पाप नहीं लगता। पाप जान में भी लगता, पाप अनजान में भी लगता है। कैसे बचे? तरीका ये समझो कथा के द्वारा। पाप सबको लगता है, अनजान में जान में सब प्रकार से पाप लगता है। फिर बचे कैसे? यही तो समझना है। बहनों भाइयों सब लोग सुन लो, बहुत जोर हमें जाड़ा लगा है और हम आग के पास गए तो जाड़ा दूर हो गया, खत्म नहीं हुआ। बाबा जी ने कुछ चौपाई लिखी है, जो पातक काया से होई बिनु भोगे छूटई ना सोई, और दर्श परस मज्जन और पाना कटई पाप के वेद पुराण। दोनों चौपाइयां हैं तुलसी बाबा की, दोनों का विरुद्ध भिन्न है। दर्श परस मज्जन और पाना कटे पाप,
दर्शन करने से, मज्जन करने से पाप कटता है। दर्श स्पर्श मज्जन पाना कटे पाप कह वेद पुराना। और उधर कहते जो पातक काया से होई बिन भोगे छूटे न। तो इसका मतलब समझ लो, हमको जाड़ा लगा बहुत जोर और हम आग के पास गए तो जाड़ा दूर हो गया। जब तक हम आग के पास बैठे रहेंगे जाड़ा हमारे पास नहीं आएगा। बहनों भाइयों, इसी प्रकार हमसे पाप हो रहा है, लेकिन जब तक सत्कर्म करते रहोगे सत्कर्म की आंच से पाप तुमको प्रभावित नहीं करेगा। नारद बाबा को पाप लगा है, लेकिन स्मृत हरि साप गतिवादी साप रुक गया। पाप दूर हो जाएगा जब तक सत्कर्म करते रहोगे, पाप दूर हो जाएगा, आपको नहीं लगेगा। जैसे नारद बाबा को पाप लगा, स्मृत हरि साप गतिवादी, साप की गति रुक गई, पाप दूर हो गया। स्मृत हरि साप गतिवादी सहज विमल मन लागी समाधि। नारद बाबा की समाधि लग गई। मुनिगत देख सुरेश डेराना, कामदेव डर गया और कामदेव को इंद्र डर गया और इंद्र ने कामदेव को भेजा कि नारद बाबा की समाधि तोड़ो। मेनका इत्यादि अप्सरा, रंभा इत्यादि अप्सरा सब में, लेकिन ना क्यों नहीं समाधि टूटी? तो आगे चौपाई कितनी बढ़िया है, समाधि क्यों नहीं टूटी? जब तक उनका ध्यान भगवान के चरणों में रहा तब तक समाधि कामदेव नहीं तोड़ पाया, और जहां उनका ध्यान हटा काम खत्म हो गया। इसी पर भजन है बड़ा प्यारा। भगवान जिसका रक्षक है उसका कोई कुछ नहीं